मोटरसाइकिल का फोकस, यार फोकस को अप करना और डाउन करना ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एक राइडर के लिए, बट इस वीडियो में आप बहुत ज्यादा आसानी से समझ सकते हो। ये है एक वो तरीका जिससे आप बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगा के फोकस को अप एंड डाउन कर सकते हो। देखो, वाइजर खोला आपने और हेडलाइट के बोल्ट यूज करके आपने अपने फोकस को गाड़ी के ऊपर और नीचे की तरफ सेट कर दिया। अब ये तो हो गया भाई मैकेनिज्म, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक और तरीका समझते हैं जिससे आप विदाउट मैकेनिज्म समझ सकते हो, मतलब बिना कुछ खोले फोकस ऊपर नीचे करना। ये हेडलाइट देख रहे हो, स्प्लेंडर है, इसके ठीक नीचे एक पेच होता है। इस पेज को अगर हम लूज करेंगे तो हेडलाइट का फोकस ऊपर हो जाएगा, और अगर हम पेज को टाइट करेंगे तो हेडलाइट का फोकस नीचे की तरफ हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीका है। आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, हमारे पेज को अक्सर ऐसा होता है कि हमारी मोटरसाइकिल में क्लच दबाने पर गियर में गाड़ी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। कैसे इसे सॉल्व करें, बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। जब हम अपनी मोटरसाइकिल को गियर में डालकर सेल्फ दबाते हैं तो उस समय हमें क्लच दबाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि क्लच के पास एक स्विच होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, क्लच की जो स्विच की जो पिन होती है वो पिन कभी कभी लूज हो जाती है। अगर हम उसको टाइट कर लेते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट अगर आपको लगता है आपने पिन वगैरह टाइट कर ली है, उसके बाद भी आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तो क्लच दबाने पर एक स्विच काम करता है। ये स्विच में 2 वायर लगती हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हो। उस समय ऐसा भी होता है कभी कभी ये जो स्विच होता है ये अंदर की तरफ चले जाता है, तो हम ऐसे खींच के बाहर भी कर सकते हैं, तो भी हमारी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हमें स्विच को बाहर निकालना है और ये स्विच को चेक करना है किस तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको लगता है फर्स्ट क्लास इसका जो पिन है वो परफेक्टली पुश पुल हो रहा है और आपकी गाड़ी में ये चीज आपको एकदम परफेक्टली वे में नजर आ रही है, तो ठीक है। इसका मतलब इसमें गंदगी वगैरह थी, तो आप इसे चेक कर लें डायरेक्टली। अगर आप डायरेक्ट लगाने पर से चेक कर रहे हैं और आपकी गाड़ी का सेल्फ काम कर रहा है तो बढ़िया है। अब ये बटन दबाने पर सेल्फ काम नहीं करना चाहिए और बटन छोड़ने पर सेल्फ काम करना चाहिए, याद रखना ये बात। अगर आपको लगता है ऐसा हो रहा है, परफेक्ट है, आप इसे वापस से फिट कर दें और आपकी गाड़ी का सेल्फ काम कर जाएगा। बट अगर आपको लगता है ऐसा नहीं हो रहा है तो इस स्विच को आप नया डाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। स्विच किसी भी दुकान पे आपको 30-35 रुपए का मिल जाएगा। आप इस स्विच को नया डाल के अपनी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से सेल्फ को नया डालना है, जिस तरीके से भी दिखाया गया उस तरीके से स्विच को नहीं डालना है, वो बहुत गलत तरीका है। स्विच को इस तरीके से लेना है और इस तरीके से लेने के बाद पेचकस की मदद से इसे प्रेस करके दबा देना है। ये हमारा स्विच लग चुका है और हमारी गाड़ी की प्रॉब्लम। सस्पेंशन, फ्रंट सस्पेंशन में हमारे काफी सारे बोल्ट और नट आते हैं, बट हम व्हील के बोल्ट को टाइट करके वाइब्रेशन कम कर सकते हैं। ये जो बोल्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक व्हील की वाइब्रेशन को कम करने के लिए। जब भी सर्विस कराते हैं तो उसके बोल्ट को हमेशा टाइट कराएं या चेक जरूर करवाएं। केम, ये होती है ड्रम केम, इसके बोल्ट को भी टाइट कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और रियर सोकर के बोल्ट को भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है टाइट करना, चाहे वो ऊपर का बोल्ट हो चाहे वो नीचे का बोल्ट। साइलेंसर प्लेट के बोल्ट को भी टाइट कराना जरूरी होता है, बिकॉज ऑफ ये लूज हो जाते हैं। स्विंग आर्म बोल्ट को भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है टाइट करना। रियर ब्रेक एम, इसके बोल्ट को भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है टाइट करना। इंजन फाउंडेशन बोल्ट गाड़ी रोड पे जब चलती है तो इसके लूज हो जाते हैं बोल्ट जितने भी होते हैं, इन सभी बोल्टों को टाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये जितने भी बोल्ट होते हैं ये एक सर्विस के दौरान टाइट किए जाने चाहिए। ये सर्विस के चार्ज में इंक्लूड होते हैं, इनका कोई चार्ज अलग से नहीं लगता है। जितने भी बोल्ट हैं चाहे वो कोई भी मोटरसाइकिल हो ये सभी में अप्लाई होते हैं। लेग गार्ड के अगर बोल्ट लूज होंगे तो ये वाइब्रेशन में बदल जाएंगे। लेग गार्ड काफी बड़ा पार्ट होता है, इसलिए सारे बोल्ट इसके टाइट करना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें भी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। फ्रंट नंबर प्लेट, लोअर टी, फ्रंट मरगार्ड, ब्रेस पैडल, मरगार्ड का ब्रेस पैडल है जिसके बोल्ट को टाइट कर रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यह है साड़ी गार्ड, इसके बोल्ट को भी टाइट करना जरूरी है। अलग अलग बाइक में अलग अलग साड़ी गार्ड दिए होते हैं, ये वुमेन साड़ी गार्ड है। जितने भी नट बोल्ट आपको बताए गए हैं सारे नट बोल्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी वजह से आपकी मोटरसाइकिल में वाइब्रेशन बढ़ जाती है। जब भी हम सर्विस करा रहे हैं इन सभी बोल्टों को अगर हम टाइट करा देते हैं तो आपकी गाड़ी की ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक बार लाइक जरूर कर देना। अक्सर ऐसा होता है गाड़ी रोड पे चलती है और उसका फ्यूज खराब हो जाता है, हमारी मोटरसाइकिल में सेल्फ काम नहीं करता है, हॉर्न काम नहीं करता है, कभी कभी तो गाड़ी में स्टार्ट भी नहीं होती है। उस सिचुएशन में क्या करें? सिंपल है, अपनी बाइक की बैटरी का कवर खोलना है आपको और सबसे पहले आपको बैटरी के टर्मिनल को चेक करना है। कभी कभी क्या होता है बैटरी के टर्मिनल काफी ज्यादा लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मोटरसाइकिल में ये करंट को लेकर दिक्कत आने लगती है। बैटरी का डीसी करंट हमारी मोटरसाइकिल में नहीं पहुंच पाता है। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम आए और प्रॉब्लम ना सॉल्व हो तो आपको 3 फ्यूज निकालने हैं और ये लास्ट का चौथा फ्यूज बहुत ज्यादा काम आएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये तीनों फ्यूज को आपको चेक करना है, कहीं से कोई खराब तो नहीं है, कटा तो नहीं है, फुका हुआ तो नहीं है। अगर ये सही होते हैं तो वेल एंड गुड है। आपको ये पूरा कंप्लीट जो फ्यूज बॉक्स है उसे WD-40 से या किसी भी स्प्रे से क्लीन कर लेना है और क्लीन करके वापस से फ्यूज को लगा देना है। अगर कोई फ्यूज खराब होता है तो उस फ्यूज को चेंज कर देना है। ये 3 फ्यूज, इसमें से 2 फ्यूज जो होते हैं, ये पहला एक ही फ्यूज और एक और ये फ्यूज, ये 2 फ्यूज एक्स्ट्रा फ्यूज होते हैं। बाकी जो शुरू के 2 फ्यूज है वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इन दोनों फ्यूज को आपको चेक करना ध्यान से, ठीक है। अगर ये खराब होते हैं तो लास्ट वाले जो 2 फ्यूज है उसको उसकी जगह लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है वो चारों फ्यूज चेक करने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिली है, प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, तो आपको ये 2 फ्यूज जरूर चेक करने हैं। अगर आपको लगता है इन 2 फ्यूज में भी कोई दिक्कत नहीं है तो आपको WD-40 से स्प्रे से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी है। अगर आपको लगता है फ्यूज खराब है तो फ्यूज चेंज कर दीजिए, फ्यूज चेंज करती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाई एनी चांस आपको लगता है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, अभी भी वहीं की वहीं है,